दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है ऑटो वाला ड्राइवर और काली रात। लेखक R.P. लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आकाश महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में रहने वाला था। आकाश एक ऑटो ड्राइवर था। दिन रात वो काफी मेहनत करता था। ऑटो चला के वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, आकाश रोज की तरह रेलवे स्टेशन के पास अपना ऑटो लगाकर सवारी का इंतजार कर रहा था। रात का वक्त था, तकरीबन 10 या सवा 10 बजे होंगे। वो अब सवारियों का इंतजार करते करते थक गया था और फिर वो अपने घर को जाने के लिए निकला। जैसे ही उसने अपनी ऑटो शुरू की तो उसके फोन की रिंग बजी। फोन पर एक औरत घबराते हुए बोल रही थी, क्या ये आकाश जी का नंबर है जो ऑटो चलाते हैं? तो आकाश ने हाँ बोला। तो फिर वो औरत बोली, सुनिए भाई साहब, एक अर्जेंट सवारी है, शांति हॉस्पिटल के पास आइए। फिर आकाश ने बोला, ठीक है, लेकिन कोई डेड बॉडी तो नहीं है ना? क्योंकि आकाश को डेड बॉडी से काफी डर लगता था। तो वो औरत बोली, नहीं नहीं, मेरे पति बीमार है और अभी अभी उन्हें डिस्चार्ज मिला है, तो हमें घर जाना है, आप हॉस्पिटल के पास आइए। आकाश ठीक है बोलकर उस हॉस्पिटल की तरफ निकला और 15 मिनट में वो हॉस्पिटल पर पहुंच गया। उसने हॉस्पिटल देखा तो हॉस्पिटल पूरा सुनसान दिख रहा था और उस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक लाइट ही जलती हुई नजर आ रही थी, बाकी पूरी तरह से अंधेरा था। फिर आकाश उस औरत से बोला, आपको मेरा नंबर कहां से मिला? तो वो औरत बोली, इस हॉस्पिटल के काउंटर पर 10-11 ऑटो वाले के नंबर एक रजिस्टर में लिखे हुए थे, तो उसमें से मैंने जल्दी से एक नंबर लगाया और रजिस्टर पर देखा तो आपका नाम लिखा हुआ था। तो आकाश ने ठीक है बोला और वो उस औरत के पति की ओर देखने लगा। उसका पति शायद बेहोशी की हालत में था। आकाश ने उस औरत से पूछा, आपके पति को क्या हुआ है? वो कुछ बेहोश से नजर आ रहे हैं। तो वो औरत बोली, डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दे दिया है क्योंकि इनकी तबीयत अब ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब ने इन्हें आराम करने को बोला है, इस वजह से वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। फिर आकाश बोला, आपका घर इस हॉस्पिटल से कितनी दूरी पर है? तो वो औरत बोली, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। और फिर वो औरत बोली,
थोड़ी मेरी मदद करो इन्हें ऑटो में लेटाने के लिए। फिर आकाश ने और उस औरत ने मिलकर उस आदमी को पीछे की सीट पर ऑटो में लिटाया और वो औरत उसके पति के पास सीट पर बैठ गई। फिर आकाश अपने ऑटो में बैठ गया, लेकिन आकाश के मन में एक सवाल आया था। वो बहुत सारे हॉस्पिटलों से सवारियां लेकर जा चुका था, लेकिन उसे अच्छी तरह याद था कि इस हॉस्पिटल से उसने अभी तक एक भी सवारी नहीं ली थी। तो उसका नंबर उस हॉस्पिटल के रजिस्टर में कैसे हो सकता है? आकाश ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से वो औरत बोली, भैया चलिए जल्दी। तो फिर आकाश ने ऑटो शुरू की और एक बार उस हॉस्पिटल की तरफ देखा तो हॉस्पिटल उसे सिर्फ एक लाइट में काफी डरावना दिख रहा था। फिर उसने जल्दी से ऑटो चलाना शुरू किया। अब रात भी काफी हो चुकी थी, लगभग 11:15 बज चुके थे। आकाश को इस सवारी को जल्दी घर पर छोड़कर अपने घर भी जाना था। इस वजह से वो ऑटो थोड़ा तेज चला रहा था। उसने रास्ते के साइड में अपनी नजर घुमाई तो रास्ता उसे पूरा सुनसान दिख रहा था। अब वो थोड़ा ही दूर गया होगा कि अचानक से एक आदमी उसके ऑटो के सामने आया। आकाश ने काफी तेजी से ब्रेक दबाए, लेकिन वो आदमी जल्दी ही गायब हो गया। पर आकाश ने तेजी से ब्रेक दबाने की वजह से पीछे की सीट पर लेटा हुआ उस औरत का पति उस सीट से थोड़ा आगे की ओर सरक गया और ऑटो में ही गिर गया। तो आकाश ने उस औरत को बोला, मैडम थोड़ा संभालिए अपने पति को। तो वो औरत बोली, कोई बात नहीं, वो तो कब के चले गए हैं। तो आकाश ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा और उस औरत को बोला, क्या? ये आप क्या बोल रही है? क्या आपके पति मर चुके हैं? तो वो औरत बोली, हाँ, लेकिन भाई साहब अभी सिर्फ 10 मिनट में ही मेरा घर आएगा, चलिए ना जल्दी। तो आकाश जल्दी से अपने ऑटो से उतर गया और काफी तेजी से भागने लगा। वो औरत उसे पीछे से बोल रही थी, अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो, मेरी मदद करो। आकाश काफी तेजी से भाग रहा था, लेकिन अचानक ही उसका पैर एक गड्ढे में अटक गया और वो वहीं पर गिर गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने अब पूरी तरह से अंधेरा छा रहा था और जल्दी ही वो बेहोश हो गया। फिर सुबह हुई। रास्ते पर पड़े हुए आकाश को देखकर कुछ लोग उसके पास आए और उसे पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ है तुम्हें? तो आकाश ने रात वाली पूरी घटना बता दी और वो उन लोगों को अपने ऑटो के पास लेकर गया, लेकिन वहां पर सिर्फ आकाश का ऑटो ही था। वो आदमी और वो औरत वहां पर उसे नहीं दिखे। फिर उस लोगों में से एक आदमी बोला, भाई साहब आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो वो हॉस्पिटल 15 दिन पहले ही बंद हो चुका है, और आप जिस औरत की बात कर रहे हो उस औरत का पति इलाज के पैसे ना होने के कारण उस हॉस्पिटल में ही मर चुका था। तो वो औरत काफी पागलों जैसी कर रही थी और तभी उसने हॉस्पिटल में गिरे एक चाकू से अपना गला काट डाला और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। ये सुनकर आकाश तो जैसे बेहोश ही होने वाला था। फिर उसे उन लोगों ने संभाला। तब से आकाश ने रात की सवारी लेना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट AK चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।